आप सबको जन्म की मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज का दिन फिर से हमारे जीवन में दिया। हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है वो अनुग्रहकारी और जीवता परमेश्वर और जीवतों के बीच में वास करते हैं। तो आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे कि प्रभु के आगमन तक हमें कैसे धीरज धरना है, दुख में कैसे हम धीरज धरें। तो सचमुच आज हम सीखेंगे याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 7 वर्ष में ऐसे लिखा है, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो जो प्रभु के लोग जो प्रभु के वचन में बने हैं वो प्रभु के आने की उड़ीक में लगे हैं, जो प्रभु की खोज करते हैं, जो प्रभु को चाहते हैं, वो परमेश्वर के आने की उड़ीक में है कि हमारा प्रभु कब आएगा। तो ऐसे ही एक देखा जाए दृष्टांत के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो फार्मर्स होते हैं, जो फील्ड में खेती करते हैं, उन्हें जब फसल उगाते देखते हैं तो पहले वो पहली बारिश की वेट करता है, फिर वो अंतिम बारिश की वेट करता है कि ताकि जो उसने बहुमूल्य फसल को उगाया है उसमें से वो फल ले सके, अच्छा फल ले सके। तो सच में जैसे वो किसान इतनी मेहनत करता है, पहले ज़मीन को वो सॉफ्ट करने के लिए उस पर वो चलाता है, हेंगा फेरता है, उसके बाद वो बीज बोता है, फिर वो उसके उगने की वेट करता है। मतलब इसका जो भी प्रोसेस है वो आप सब जानते हैं वो कितना लंबा होता है। उस प्रोसेसिंग में वो कितनी वेट करता है कि लास्ट में मुझे एक अच्छा फल मिल सके। तो ऐसे ही हम भी जो इंसान हैं, हमें भी प्रभु के आगमन तक आने में वेट करना है, प्रभु के आगमन में धीरज धरना है, दुख को सहना है, परेशानी में भी रहकर हमें प्रभु का धन्यवाद करते ही रहना है। जब हम दुख में धीरज धरते हैं तो प्रभु हमारे लिए एक नए और अद्भुत कामों को हमारे जीवन में करते हैं। वो हमारे धीरज को देख रहे हैं। तो जो हम लोग उसकी बाट जोते हैं, सचमुच प्रभु हमारा एक दिन आएंगे और हम सबको एक साथ लेकर जाएंगे, ऐसी आशा रखते हुए जैसे वो किसान बहुमूल्य फसल को पाने की वेट में है और कितनी मेहनत करता है। तो ऐसे ही हमें भी प्रभु के नाम में, उसके कलाम में, उसके कामों में आगे बढ़ते जाना और मेहनत करते ही रहना है, प्रार्थना में बने ही रहना है, वचन में बने ही रहना है और प्रभु के साथ साथ चलते ही रहना है। उसके नेक्स्ट 8 वर्ष में लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तो प्रभु का वचन हमें यही कहता है कि तुम भी धीरज धरो और सचमुच उसमें स्थिर रहो, उसके आगमन तक बने रहो। तो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है, तो प्रभु का आना जो नजदीक है, तो सचमुच हमें उसके आने की बाट जोते रहना है। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढो और उसके लगातार दर्शनों के खोजी बने रहो। तो हमें प्रभु के दर्शनों के, प्रभु की सामर्थ को ढूंढना है, प्रभु को ढूंढते ही रहना है। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें हर रोज एक नए वचन के साथ परमेश्वर ब्लेस करते हैं। दूसरा वचन हम देखेंगे कि कैसे प्रभु का वचन हमें लूका उसका 21 अध्याय उसकी 34 वर्ष में ऐसे लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो प्रभु का वचन हमें जागते रहने के लिए आगाह करता है, वो हमें दृढ़ करता है, वो हमें मजबूत कर रहा है कि प्रभु के आने तक सावधान रहो। सावधान मीन्स हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं कि फौजी भाई जो होते हैं, जो ड्यूटी करते हैं फौजी भाई, तो हर वक्त वो रेडी रहते हैं और उनके जो तैयारी के जूते हर समय उनके पाँव में रहते हैं। जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी पे होते हैं उनके पाँव में जूते हमेशा कंटिन्यूसली वो पहने रहते हैं, क्योंकि कभी भी दुश्मन उन पर हमला कर सकता है। ऐसे फौजी भाइयों का एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता रही हूँ कि वो हर वक्त रेडी रहते हैं प्रभु अपनी ड्यूटी को करने के लिए। तो जो प्रभु के लोग हैं वो भी हर वक्त रेडी होने चाहिए प्रभु के काम को करने के लिए, जागते और प्रार्थना करते रहना है और प्रभु के वचन में हमें बने रहना है। कहते हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, वह दिन तुम पर
फंदे के समान अचानक आ पड़े, तो वो दिन जब प्रभु का दिन आए तो उसमें हमें तैयार पाए जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ भी ना जानते हो और प्रभु हमारे ऊपर अचानक आ जाए, हमें लेने के लिए आ जाए और हम तैयार ना हो, तो क्या फ़ायदा हमारा। हम कितने सालों से प्रभु की आराधना स्तुति में, बंदगी में और हर काम में अगर प्रभु के आने तक हम तैयार ना हो पाए तो फिर हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं हो। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के आगमन तक उसकी खोज में लगे रहें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। तो हमें प्रभु की बाट जोहते रहना है, प्रभु के आगमन तक हमें प्रभु के वचनों में बने रहना है, प्रभु के साथ साथ चलते रहना है। तब जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें अपने साथ लेकर जा सके, लेकिन पहले उसे हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रभु के वचन के अनुसार उसके पवित्र आत्मा में सरगर्म रहना है, पवित्र आत्मा में बढ़ते ही जाना है, वचन में उसके अभिषेक के अंदर रहना है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है, उसका आना जो नज़दीक है, उसके वायदे जो वो कभी झूठे नहीं होते, उसके वादे हमेशा हमारे जीवन में पूरे होंगे। तो हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आने वाला है, तो इसलिए हमें तैयार रहना है। ऐसा ना हो कि वो दिन अचानक फंदे के समान हम पर आ पड़े। जैसे एक चिड़िया, छोटी चिड़िया होती है, उसके ऊपर कोई जाल डाल दे, उसके ऊपर कोई फंदा डाल दे तो उसे नहीं पता होता, वो अचानक उस पर आ पड़ता है। तो ऐसे ही प्रभु कहता है कहीं ऐसा वो दिन तुम्हारे ऊपर अचानक फंदे के समान ना आ पड़े, क्योंकि वो सब पृथ्वी के रहने वालों पर आएगा। तो हमें प्रभु के वचनों में और बने रहना है, प्रभु के साथ साथ चलने की ज़रूरत है, हमें प्रभु के वचनों को समझने की ज़रूरत है और उस पर चलने की ज़रूरत है। तो जैसे वही किसान की पहले मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि जैसे वो बहुमूल्य फसल पाने की उड़ीक में वो अपनी अंतिम और आखिरी बारिश की वेट करता है, ऐसे ही हमें भी प्रभु की वेट करना है ताकि हम एक अच्छा फल पा सके जो प्रभु ने हम सब के लिए स्वर्ग में रखा है। तो हमारा प्रभु हमें वो फल देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उससे पहले अपने आप को देखने की ज़रूरत है। आज समय नहीं है कि हम दूसरों को देखें, आज समय है अपने आप को देखना, अपने जीवन को देखने की और लोगों के लिए प्रार्थना करने की। प्रभु हम बचे हैं तो दूसरे भी बच जाएं, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी ताकि वो लोग भी बच जाएं। जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जाना वो लोग भी जान लें। सचमुच उन्हें भी ये वचन बताने की ज़रूरत है, प्रभु के वचनों में से उन्हें राह दिखाने की ज़रूरत है ताकि हम प्रभु का रास्ता उन लोगों तक भी, वो जो सही रास्ता है उन लोगों तक भी पहुंचा सके जो लोग अभी तक प्रभु को नहीं जाने हैं। तो प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको ब्लेस करें। आने वाले समय में फिर से हम प्रभु के एक और नए वचन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। सबको जय मसीह की। थैंक यू।